बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं सब? उम्मीद करती हूँ बिल्कुल खैरियत से होंगे, खुशबाश होंगे। अल्लाह ताला आपकी हमारी सब की परेशानियाँ, मुश्किलात, मुसीबतों को दूर करे और हमारे लिए आसानियाँ पैदा करे हर काम में। आज प्लान बना था एक दूसरे सिटी में जाने का, तो साथ साथ थोड़ा थोड़ा व्लॉग बनाया आप सबके लिए, तो वो शेयर कर रही हूँ। उम्मीद करती हूँ कि व्लॉग पसंद आएगा आपको। ये सिटी है डार्मस्टाड और इसका आज हमने टूर किया है और एक दो स्टोर्स पे हम लोग यहाँ पे गए थे सिटी में, तो उसकी वीडियो भी आपके साथ फिर मैंने शेयर की है क्योंकि वहाँ पे कुछ सेल्स ऑफ़र लगी हुई थी। तो फिर मैंने मुनासिब समझा कि मैं कुछ चीज़ों को जो है पिक्चराइज़ कर लूँ आप लोगों के लिए, क्योंकि ये ऑफ़र्स कभी कभी लगती हैं और बहुत ही अच्छी डील्स थी ये। तो वो भी आपके साथ इंशाल्लाह शेयर करते हैं और बताते हैं आपको। तो रास्ते में बहुत ही प्यारे प्यारे व्यूज़ थे। मैं गई थी ट्रेन के साथ और व्यूज़ इतने खूबसूरत थे कि दिल किया कि आपके साथ शेयर किए जाएं। अब पहुंच गए हैं हम लोग यहाँ पे स्टोर पे, और इस स्टोर का नाम है नानू नाना। पहले भी मैं इस स्टोर की कुछ वीडियोस आपके साथ शेयर कर चुकी हूँ और कुछ नई वैरायटी यहाँ पे आई हुई थी, कुछ नई चीज़ें थीं, कुछ चीज़ों पे काफ़ी अच्छी इन्होंने सेल लगाई हुई थी, तो वो मैंने आपके साथ शेयर की हैं। और वैरायटी आप इनकी देखें, इनकी क्वालिटी चीज़ों की नानू नाना की बहुत ही अच्छी होती है और काफ़ी प्यारी चीज़ें यहाँ पे आपको डिकोर और कुछ कप्स और कुछ क्रॉकरी और इसी तरह से कुछ घर की डेकोरेशन, ये सारी चीज़ें आपको इस स्टोर पे अवेलेबल होती हैं। तो साथ साथ आज दिल किया कि कुछ और बातें भी आपके साथ शेयर की जाएं, और जो कि मैं समझती हूँ कि कभी कभी दिल करता है कि इंसान अपने दिल की बात किसी से शेयर करे। जैसा कि मेरी एक आदत है कि अगर कोई बंदा मेरी किसी बात से इख्तलाफ करता है या उसको मेरी किसी बात ऐसी जो कि मुझे पता हो कि मैं हक पे हूँ और सही बात कर रही हूँ, और दूसरा बंदा जानबूझ के उस बात को लेके तो नेगेटिव जो है वो बात कोई करना चाहे, तो इस तरह के लोगों से मैं तो बहुत ही दूर भागती हूँ और कोशिश करती हूँ कि इस तरह के लोगों से दोबारा से मैं कोई भी राब्ता ना रखूँ। और मैं समझती हूँ कि मेरी ये एक अच्छी आदत है। मेरे ख्याल में मैंने अक्सर ही फिर इस तरह से भी देखा है कि कुछ अरसे के बाद वही लोग दोबारा से मुझसे रब्ता करने की कोशिश करते हैं, क्योंकि उनको पता चल चुका होता है कि ये बंदी तो जो है वो आगे से ना तो इसने हमें कोई जवाब दिया है और ना ही इसने हमसे कोई राब्ता रखा है। तो मेरे ख्याल में ये एक अच्छी आदत है कि बजाय इससे कि आप आगे से कोई उसी तरह के जवाब उस बंदे को दें, बेहतर होता है कि आप खामोशी इख्तियार करें। इससे अच्छा मेरे ख्याल में तो कोई फार्मूला भी नहीं है कि वो बंदा ख़ुद अपना मुहासबा करे, ख़ुद सोचे कि उसको क्या करना चाहिए। और मैंने अक्सर मेजॉरिटी को देखा है कि इस तरह के लोग हमेशा दोबारा से कोशिश करते हैं कि वो आपसे रब्ता करें, क्योंकि उनको समझ आ जाती है कि ये बंदा इस टाइप का नहीं है कि वापस हमें पलट के उसी तरह के जवाब दे। तो ये एक मैं समझती हूँ कि अच्छी आदत है, इस आदत को अपनाना चाहिए। अच्छा जी, अब आ गए थे हम लोग यहाँ पे एक शू स्टोर पे, और यहाँ पे भी काफ़ी अच्छी डील्स लगी हुई थी और आप देख सकते हैं कि कुछ शूज़ की मैंने क्लोज़अप करके भी बनाई हैं जो है वीडियो, ताकि आपको समझ आए कि इनकी प्राइसेस क्या हैं। पहली प्राइसेस इनकी जो हैं वो ब्लैक कलर में लिखी हुई हैं और जो सेल प्राइसेस हैं वो रेड कलर से लिखी गई हैं। तो काफ़ी प्यारे प्यारे इनके भी डिज़ाइन हैं जूतों के, लेकिन एक्सपेंसिव हैं। तो मटेरियल वाइज बहुत ही अच्छी हैं ये वाले जूते, ये वाले शूज़ बहुत मटेरियल वाइज अच्छे हैं। और ब्रांड्स के कुछ शूज़ भी लगे हुए हैं यहाँ पे जो कि
उनकी भी प्राइसेस काट के लगाई गई हैं और बहुत ही नाइस इनका जो है मटेरियल है। तो ऑब्वियसली ज़ाहिर सी बात है, ये जो है वो ब्रांड के शूज़ हैं और इन पे जो प्राइसेस काट के लगाई हुई हैं, तो ज़ाहिर सी बात है मटेरियल तो इनका अच्छा ही है, क्योंकि ब्रांड्स तो हमेशा अच्छा मटेरियल यूज़ करते हैं। और इसके बाद फिर मैं आ गई थी डी पोर्ट पे, और डी पोर्ट आपको पता है कि मेरा वन ऑफ द बेस्ट स्टोर है। यहाँ पे मुझे बहुत ही प्यारी अपने घर की चीज़ें लगती हैं और यहाँ से काफ़ी चीज़ें मैं ख़रीदती भी रहती हूँ। और आज विज़िट करने का ये मकसद था कि यहाँ पे लगी हुई थी 50% तक की सेल, जो कि मेरा ख्याल है कि मेरी काफ़ी बहनें इस वीडियो को देख के डी पोर्ट पे भागेंगी, क्योंकि डी पोर्ट की वैरायटी मुझे पर्सनली बेहद पसंद है। बहुत ही अच्छी क्वालिटी होती है इनकी चीज़ों की। तो देखिए आप भी कि आपको यहाँ पे क्या चीज़ें पसंद आती हैं। कुछ लोग तो वीडियोस देख के भी आइडिया कर लेते हैं कि हमने ये चीज़ परचेज़ करनी है, तो वो फिर यहाँ से देख के भी चले जाते हैं स्टोर्स पे कि चलो आप हम भी ये वाली चीज़ परचेज़ कर लेते हैं। तो टॉवल वगैरह भी बड़े प्यारे लगे हुए थे। इसके अलावा ये थे हॉकर लगे हुए, जो कि यहाँ पे बहुत ही अच्छी प्राइस पे थे। तो हॉकर तो मैं आपको कहूँगी कि इसकी निस्बत आप जो यहाँ के फर्नीचर स्टोर्स होते हैं वहाँ पे भी बहुत ही अच्छी वैरायटी होती है। स्पेशली अगर आप सेगमुला में आपका जाना हो तो वहाँ पे तो बहुत ही वैरायटी है इनमें पड़ी हुई। अच्छा, अब ये देखें डेकोरेशन, कुछ वासेस लगे हुए हैं, कुछ फ्लावर्स अरेंजमेंट लगी हुई हैं जो कि बहुत ही खूबसूरत हैं। और प्राइसेस भी मुनासिब हैं, बहुत ज़्यादा हाई प्राइसेस नहीं हैं। काट के जब ये लोग लगाते हैं तो कुछ मुनासिब हो जाती हैं इनकी प्राइसेस। मिसाल के तौर पे अब यहाँ पे कुछ चीज़ें अगर वो 25-25 की हैं, तो अगर वो 50% पे आपको देते हैं, तो ज़ाहिर सी बात है कि मटेरियल वाइज तो वो चीज़ें क्वालिटी वाइज बहुत अच्छी हैं। तो इस लिहाज से फिर आपको ये चीज़ें बहुत ही, मैं समझती हूँ कि फ़ायदे में रहती हैं। तो ये कुछ खुशबुएँ लगी हुई जो कि घर में फ्रेगरेंस के लिए यूज़ की जाती हैं, और ये 65 से काट के मेरा ख्याल है लगी हुई थी 30 की या 35 की, कुछ इसी तरह की रेंज थी इनकी। और काफ़ी लॉन्ग लास्टिंग होती हैं ये वाली खुशबू, और आपके घर में एक बहुत ही अच्छी सी प्यारी सी नाइस फ्रेगरेंस आती है इनकी। तो ये मैंने तो कुछ इलेक्ट्रिक लेके रखी हुई हैं जो कि अक्सर मैं अपने घर में लगाए रखती हूँ, क्योंकि यहाँ पे घरों से कुछ हमारे एशियन घर हैं तो इनमें से कुछ और तरह की आती है स्मेल। तो कोशिश फिर की जाती है कि चलें इस तरह के एयर फ्रेगरेंस जो है वो यूज़ की जाए। तो अब ये जो है सारी साइड यहाँ पे बिल्कुल 50% और चीप चीज़ें लगी हुई थी जो कि बहुत ही नाइस थी। इसके बाद मैं यहाँ से निकली तो बाहर का व्यू भी मुझे बहुत ही अच्छा लगा, तो मैंने कहा चलें वो भी थोड़ा सा पिक्चराइज कर लेते हैं आपके लिए। कुछ यहाँ पे वासेस की प्राइसेस मैंने देखी थी जो कि बहुत ही अच्छी नाइस प्राइसेस पे लगे हुए थे। अब बाहर आई तो ये मंज़र मुझे बहुत ही अच्छा लगा, तो मैंने कहा चलें ये भी आपके लिए जो है वो शूट कर लेते हैं। और सारा जो यहाँ का डार्मस्टाड का जितना भी बाज़ार है वो सारा एक उसमें है बना हुआ, एक सर्कल से में ही है बना हुआ, मतलब साथ साथ स्टोर बने हुए हैं और थोड़ा ये खुली जगह इन्होंने दी हुई है। यहाँ ओफनबाग की निस्बत जो डार्मस्टाड का बाज़ार है वो काफ़ी खुला खुला है। आप देख सकते हैं कि कितनी खुली स्पेस इन्होंने दी हुई है और लोग बहुत आराम से बैठ सकते हैं, इंजॉय कर सकते हैं यहाँ पे। इसके बाद अब मैं आ गई थी दोबारा से यहाँ पे अपनी जो है वो ट्रेन लेने के लिए, क्योंकि मुझे दोबारा वापस जाना था। तो ये सारा उनका ट्रेन का जो है वो प्लेस है जहाँ से कि ट्रेन या बस ली जाती है। ये मेन उनका जो ट्रेन स्टेशन है वो नहीं है, यहाँ से एक स्ट्रीट जो ट्रेन है वो ली जाती है और वो लेके फिर आपको मेन स्टेशन तक जाना पड़ता है। उसके बाद आप जो है वो पहुंचते हैं अपनी जगह पे। अब ये आप देख सकते हैं कि ये स्ट्रीट ट्रेन चल रही है, इसको स्ट्रासेबान यहाँ पे बोला जाता है। तो
हम लोग फिर बस डार्मस्टाड का ये हमारा टूर लगा और शाम तक हम लोग अपने घर वापस आ गए। और उम्मीद करती हूँ कि ये वाला मेरा व्लॉग आपको बहुत पसंद आएगा। काइंडली व्लॉग्स अगर पसंद आया करें तो उनको लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूला करें। दुआओं में याद रखें। इसके साथ ही अब मैं इजाज़त चाहती हूँ। मिलेंगे इंशाल्लाह फिर किसी नेक्स्ट व्लॉग में। अल्लाह हाफिज़।